बिहार पुलिस का एग्जाम समाप्त हुआ है 1 अक्टूबर से। तब से लगातार लोग यही कमेंट कर रहे थे कि अमिताभ दास सर से थोड़ा सा इस पर चर्चा कीजिए, क्योंकि अभ्यर्थी का लगातार आरोप है कि प्रश्न पत्र वायरल हुआ है एग्जाम से पहले। और वहीं आप देखिएगा कि अब अधिकारी लोगों का बयान आ रहा है कि ऐसा कुछ बात नहीं है। लगातार आप भी समझ रहे हैं। सर से इस पर जानेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। सर, आपका स्वागत है एग्जाम पर। जी धन्यवाद आपका। सर, अभ्यर्थी लगातार यही उधेड़-बुन में है कि क्या होगा, ये आस लगाकर बैठे हुए हैं कि कहीं कुछ ना कुछ आदेश आ सकता है, कुछ ना कुछ नोटिस आ सकता है। इसी बीच बहुत सारा बयान आ रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है प्रश्न पत्र, जबकि सोशल मीडिया पर, पेपर में आए दिन निकल रहा है कि ये प्रश्न पत्र वायरल है। देखिए, जितनी मुझे सूचना मिली है और जितना मैं जानता हूँ कि प्रश्न पत्र तो लीक हुआ ही हुआ है ना। अब इसमेमें जितनी भी लीपापोती कर दे आयोग, लीपापोती से आप सच्चाई को खत्म नहीं कर सकते। देखिए, आप जानते हैं कि ये 21,391 रिक्तियां थी सिपाहियों की, और मुझे लगता है कि आजादी के बाद बिहार में ये सबसे बड़ी रिक्तियां एक साथ निकली। अब इसमें कल जो 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई 1 अक्टूबर को, उसके बाद से इसमें सुबह से ही मुझे लोगों के फोन कॉल्स आने लगे कि सर इसमें तो ऐसे है, आंसर किया रहा है, ये वायरल है, वो वायरल है। और उसके बाद मैंने अपने सूत्रों से पता किया, अब तो ये बात आ रही है कि 1-2 नहीं, 92 सवाल जो थे आंसर की के, वो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं और उनका मतलब हूबहू मिलान हो गया प्रश्न पत्र से। तो ये तो अभी मैं सिंघल सर का सुन रहा था बयान, जो भर्ती आयोग के चेयरमैन हैं मिस्टर एस.के. सिंघल। तो वो कह रहे थे कि कुछ लड़के पकड़े गए और उन्होंने कहा कि अंदाज से उन्होंने बनाया था। देखिए, अंदाज से आप 4, 5, 6 बना सकते हैं। हम लोग भी कभी स्टूडेंट थे, हम लोगों ने कभी परीक्षा दी है, लेकिन आप 92 सवाल ये करते हैं, आंसर की देते हैं और 92 के 92 लड़ जाते हैं। ये तो मतलब अंदाज के तो चमत्कार वाली बात हो गई। तो इसका साफ मतलब है कि किसी न किसी गिरोह द्वारा ये सारा मतलब सेटिंग का खेल हुआ। और देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं कोई चौंक नहीं रहा हूं, क्योंकि मतलब जब से ये बहाली निकली थी, रिक्तियां निकली थी, तब से गांव देहातों में ऐसी चर्चा चलने लगी थी। दलाल लोग घूमने लगे थे, सक्रिय हो गए थे। ऐसी चर्चा चलने लगी थी कि हाँ भाई 7 लाख रेट है, 8 लाख रेट है, और बस ओएमआर शीट में बस रोल भर के ले आना है, ऐसे हो जाएगी सेटिंग, वैसे हो जाएगी सेटिंग। उस समय भी मैंने अपने इंटरव्यू दिए थे, मैंने कहा था कि भाई ये तो बहुत गंभीर बात है, भर्ती आयोग को चौकस रहना चाहिए। अब देखिए, 2 आयोगों का आप कंट्रास्ट देखिए। एक आयोग बीपीएससी है, बिहार लोक सेवा आयोग, उसकी भी पहले बहुत खिल्ली उड़ती थी, उसका भी प्रश्न पत्र लीक होता था। लोग बिहार लोक सेवा आयोग को लोग बिहार लीक सेवा आयोग कहते थे, मजाक करते थे। लेकिन जब से अतुल प्रसाद सर आए हैं, उनको बधाई देनी होगी कि अभी जो इधर परीक्षाएं हुई हैं बीपीएससी की, वो बिल्कुल साफ सुथरी कदाचार मुक्त परीक्षाएं हुई। शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा हुई 24, 25, 26 अगस्त को, उसमें एक परिंदा नहीं पर मार सका था। कंट्रोल रूम बना हुआ था बाकायदा, 38 जिले है बिहार में, एक एक केंद्र पर नजर रखी जा रही थी। उसके बाद जो 69वीं संयुक्त परीक्षा किसको हुई, हाँ, जो प्रारंभिक परीक्षा ली गई, उसमें बिल्कुल ईमानदारी से परीक्षा ली गई। तो क्यों इसी सिपाही भर्ती आयोग पर ही क्यों सवाल उठ रहा है? उसमें तो सवाल कुछ नहीं उठाया, उसमें तो किसी यूट्यूब ने नहीं चलाया, उसमें तो हमने कुछ नहीं कहा या छात्र नेताओं ने कुछ। उससे पहले लगातार आप उस पर सवाल उठाते थे जब लीक होता था, तब उसकी बड़ाई कर रहे हैं। आज उसकी बड़ाई कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम आंख मूंद के सबको मतलब सबकी निंदा ही करते रहते हैं, हम लोग भी तो देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो अब देखिए, इसमें देखिए कायदे से ये होना चाहिए कि एक आंतरिक जांच समिति इनको बनानी चाहिए थी। ये तो अभी जो सिंघल साहब कर रहे हैं, वो तो जवानी जमा खर्च है। वो तो अपने मुंह में मिट्ठू है कि नहीं, हमारा इंटरनल अरेंजमेंट बहुत मजबूत है, नहीं लीक हुआ। अरे आपको आयोग को कोई एक आंतरिक जांच समिति बनानी चाहिए थी, उसे रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए थी, उसकी रिपोर्ट बाकायदा लिखित में आनी चाहिए थी, आयोग के वेबसाइट पर उसको अपलोड होना चाहिए था, जिससे अभ्यर्थी भी समझे कि भाई क्या हो रहा है। ऐसे थोड़े हवाई बात होती है। दूसरी तरफ अभी ही साथ साथ खबर आ रही है कि जो आर्थिक अपराध इकाई है बिहार पुलिस की, ईओयू, उसने इस मामले में जांच शुरू कर दी, उसकी छापेमारियां चल रही हैं। तो यदि ऐसा है तो फिर वहां जांच क्यों चल रही है? और देखिए, कंकड़बाग में कोई है द्वारिका महाविद्यालय करके, उसमें जो कल कुछ लड़के पकड़ाए हैं, तो बाकायदा उस थाने में एफआईआर हुआ है, बाकायदा उनके ओएमआर शीट जब्त हुआ है, उनका आंसर की जब्त हुआ है, वो सब मतलब केस का वो केस का प्रदर्श बना है, एग्जिबिट बना है। तो ये सिंघल साहब कैसे कह सकते हैं कुछ नहीं हुआ? इसे तो लीपापोती की बू आती है। ऐसा लगता है कि आप लीपापोती की कोशिश कर रहे हैं। कायदे से तो ये होना चाहिए कि 1 अक्टूबर की जो परीक्षा हुई थी, दोनों शिफ्ट रद्द होना चाहिए था, और जो 7 और 15 की जो परीक्षा है
है ना, उसको भी स्थगित कर देना चाहिए था जब तक इनकी धरपकड़ नहीं होती है। क्योंकि अगर ये परीक्षा रद्द नहीं होती है, आप एक ये कल्पना कीजिए, तो जो 7 और 15 की परीक्षा होगी उस पर भी ग्रहण लग गया, क्योंकि जो भी गिरोह होगा, जो भी एक्टिव रहेगा और उसका मनोबल और ऊंचा हो जाएगा ना। उसको लगेगा कि 1 अक्टूबर में तो मुझे सफलता मिल गई, तो अब 7 और 15 को भी इसी तरह से बर्बाद करो। तो बताइए कितना बड़ा मजाक है। सर अभी अभ्यर्थी यही सोच रहे हैं कि 7 और 15 को क्या करें, और बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि यदि एग्जाम कैंसिल नहीं होता है, जिस तरीका से बयान आ रहा है अधिकारी द्वारा बताया जा रहा है, तो सर अभ्यर्थी के पास अब क्या रास्ता होगा? सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं, वहां से भी निराशा हाथ लगा रहा है। देखिए अब सरकार पर मैं क्या बोलूं, सरकार में तो मतलब एक जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, एक उनका सुशासन बाबू का एक बयान तक नहीं आया है। यहाँ लाखों मतलब लड़के लड़कियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, जो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि पहले कैबिनेट में ही 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, उनका कोई बयान नहीं आया है। सब अभी जातीय जनगणना में वाहवाही लूट रहे हैं। तो इसमें देखिए कितना मतलब लड़के लड़कियों में फ्रस्ट्रेशन होना स्वाभाविक है। मैं उनको यही सुझाव दूंगा कि भाई जो करना है आप शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए, आंदोलन करना शांतिपूर्ण कीजिए। और सरकार देखिए क्या है कि आंदोलन से भी शायद नहीं झुके, इसलिए जितने तथ्य हैं उस सभी तथ्य के साथ लोगों को हाईकोर्ट का रास्ता करना चाहिए, है ना। और हाईकोर्ट में बताया आयोग जाके कि क्यों नहीं वो ये कर रहा है, क्योंकि ये सारी बातें तो रिकॉर्ड पर है ना। आजकल तो एक व्हाट्सएप मैसेज आता है तो बाकायदा टाइम और ये सब हो जाता है। ये तो आपको डिजिटल एविडेंस है आपके पास, ऐसा थोड़ी कि हवा में बात हो रही है। तो इतने सारे सबूतों को अनदेखा नहीं कर सकता है आयोग। मैं फिर कहूंगा सिंघल साहब से कि भाई रद्द करें, ये कोई हंसी मजाक नहीं हो रहा। आप खुद सोचिए, कोई लड़का यदि 7 लाख 10 लाख रुपया देके यदि पुलिस की नौकरी करता है तो कभी भी वो ईमानदारी से पुलिस की ड्यूटी कर पाएगा? तो वो अपना पूरा करने में लग रहा है, पूरा करेगा, वो तो उसका निवेश हो रहा है। तो अगले 30-35 साल के लिए ये समझिए कि आप बिहार पुलिस का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। सर एक शिक्षक हैं अमित तिवारी नाम है, वो उनका आरोप है कि वह सीएसबीसी सब कुछ अपना लेकर, जिस तरीका से उनके पास मैसेज आया एग्जाम स्टार्ट होने से पहले वहां पहुंच गए और वहां पे दिखाया कि देखिए सर ये मैसेज मेरे पास आ रहा है, इसकी जांच कराया जाए। तो अधिकारी वहां पे जांच किए, लगातार फोन, मतलब उनका कहना है कि लगातार कॉल होने लगा, इसे किया जाए इसे किया जाए, और वो अब बता रहे हैं कि हूबहू प्रश्न लड़ा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अब आयोग को इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए? वही मैंने कहा ना कि अब क्या सबूत चाहिए। ये तो मतलब हुआ कि जबरदस्ती जो होता है ना कि आप शुतुरमुर्ग की तरह आप बालों में सर घुसा लीजिए और कहिए कि कुछ दिख ही नहीं रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्या सबूत चाहिए इतने पर? तो मतलब आपको याद होगा पिछले साल मई महीने में बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी, लगता है 67वीं संयुक्त परीक्षा थी, इसका पीटी का हुआ था, आरा के इससे हुआ था, केंद्र से हुआ था लीक। तो मुझे लगता है आधे घंटे 1 घंटे के अंदर वो रद्द हो गई थी परीक्षा। शाम होते होते परीक्षा रद्द हो गई थी। एक जांच समिति बनी थी, आंतरिक जांच समिति बीपीएससी की, उसे 15 मिनट में रिपोर्ट दिया था। ये रिपोर्ट कोई महाकाव्य आपको थोड़े लिखना है कि 6 महीना आप महाभारत महाकाव्य लिख रहे हैं कि कई साल लग जाएंगे। ये तो 15 मिनट की रिपोर्ट है और सारी चीजें आपको आपके पास उपलब्ध है, डिजिटल है। तो यदि आयोग ये नहीं कराए तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर आयोग के बड़े बड़े अधिकारियों पर फिर सवाल उठे। सर आप भी प्रशासन में रहे, बहुत बड़ा अनुभव है, यदि आप इस समय अध्यक्ष होते तो आपका पहला कर्तव्य क्या बनता? आपका क्या एक्शन मूड रहा? देखिए मैं तो अगर ये मुझे इस तरह की शिकायतें मिलती तो मैं एक आंतरिक जांच करवा देता किसी भी आयोग के किसी भी पदाधिकारी से और कहता कि भाई 1 घंटे के अंदर मुझे रिपोर्ट दो। ऐसे नहीं कि रिपोर्ट देने में ही 6 महीना लग रहा है और सारे तथ्य जहां आते, और 1% भी यदि मुझे संदेह होता कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है तो ये पूरी की पूरी परीक्षा कैंसिल होती। सर अभ्यर्थियों, यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।